नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया गया था और इसी दिन के बाद से ही जनसंख्या को लेकर देश में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई। कुछ ही दिनों पहले जहां यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किसी एक वर्ग की तेज रफ्तार से बढ़ती जनसंख्या पर निशाना साधा, तो वहीं अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जंगल और जानवरों का उदाहरण देकर देश की बढ़ती जनसंख्या पर जबरदस्त तंज मारा। दरअसल विश्व जनसंख्या दिवस के खास मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे सीएम योगी ने यूपी की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए कहा था कि ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार और उनका प्रतिशत ज्यादा हो। इससे रिलीजियस डेमोग्राफी पर असर पड़ता है। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के एक व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने अपने भाषण में किसी एक वर्ग की आबादी की ओर इशारा किया तो लोग इसे मुस्लिम समुदाय से जोड़कर देखने लगे, जिस पर तमाम लोगों ने सवाल उठाया। और अब योगी के भाषण के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बढ़ती आबादी पर चिंता जताते हुए बड़ी बात बोल दी। कर्नाटक के श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे मोहन भागवत ने कहा, सिर्फ जिंदा रहना ही मनुष्य की जिंदगी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य के कई कर्तव्य होते हैं जिनका निर्वहन उन्हें समय समय पर करते रहना चाहिए। सिर्फ खाना खाना और आबादी बढ़ाना ये काम तो जानवर भी करते हैं। मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो वो पृथ्वी पर सबसे कमजोर प्राणी होता। जो ताकतवर है वो जीवन जी लेगा, ये जंगल का कानून है। लेकिन मनुष्यों की व्याख्या है कि सबसे योग्य व्यक्ति दूसरों को जीने में मदद करेगा। आजादी के बाद से कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन देश की बढ़ती आबादी के खिलाफ किसी सरकार ने स्थायी कानून नहीं बनाया जिससे आबादी पर लगाम लगाई जा सके। यहाँ तक कि मोदी सरकार को भी सत्ता में आए 8 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन प्रचंड बहुमत के बावजूद मोदी सरकार बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने के लिए अभी तक जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर नहीं आई। और उधर देश की आबादी इस कदर आगे बढ़ रही है कि अगले साल तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन को भी पछाड़ देगा। 11 जुलाई को आई यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जनसंख्या के मामले में 2023 तक भारत चीन को पछाड़ देगा और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल चीन की आबादी 1.426 अरब और भारत की आबादी 1.412 अरब है। संस्था ने दावा किया कि 2023 में भारत की जनसंख्या बढ़कर 1.429 अरब हो जाएगी, जो कि चीन से ज्यादा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2050 तक भारत की आबादी बढ़कर 1.668 अरब हो जाएगी, जबकि चीन की आबादी में गिरावट देखी जाएगी और ये घटकर 1.317 अरब हो जाएगी। यानी अगर अभी भी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर नहीं आती है तो आने वाले समय में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बढ़ती आबादी पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम सब जानते हैं कि जनसंख्या स्त्रीकरण के बारे में
व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम विगत 5 दशकों से देश के अंदर चल रहे हैं। एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या इस समाज की उपलब्धि भी है, लेकिन ये उपलब्धि तभी है जब समाज स्वस्थ और आरोग्यता की स्थिति को अपनी जागरूकता के माध्यम से प्राप्त कर सके। स्किल मैन पावर अगर हमारे पास है तो समाज के लिए एक उपलब्धि होती है, लेकिन जहां पर बीमारी हो, अव्यवस्था हो, पर्याप्त संसाधनों का अभाव हो, वहां पर जनसंख्या विस्फोट अपने आप में एक चुनौती भी होती है। 100 करोड़ जनसंख्या होने में दुनिया को, मानव सृष्टि को लाखों वर्ष लगे होंगे, लेकिन 100 करोड़ से 500 करोड़ होने में मात्र 183 185 वर्ष के अंदर ही इतनी लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। और अभी 500 करोड़ से 800 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में उससे भी कम समय लगा है। यानी इस वर्ष के अंत तक इस संभावना है कि दुनिया की आबादी 800 करोड़ यानी 8 अरब के आंकड़े को छू लेगी। भारत 135 से 140 करोड़ की आबादी का देश बन रहा है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है, और जनसंख्या की जो स्पीड है यह आने वाले कुछ ही दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। 24 करोड़ से अधिक की आबादी वर्तमान में है और अगले कुछ ही वर्षों के अंदर ये 25 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। जनसंख्या अगर हमारे पास है और उसके पास पर्याप्त संसाधन है, स्टेट के पास या देश के पास पर्याप्त संसाधन है, वह स्वस्थ है, वहां पर उनके लिए हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, तो समाज के लिए एक उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन जब यही अभाव से, अस्वस्थता के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से वह किसी विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहा है, वह अपने आप में एक चुनौती है। और उस चुनौती को ध्यान में रखने के लिए ही यह विश्व जनसंख्या दिवस पूरी दुनिया की मानवता को बचाने के लिए यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के अंदर जो अनेक दिवस दिए हैं, उनमें से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई यह जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, इसके स्थिरीकरण के बारे में व्यापक जागरूकता के अभियान के साथ जुड़ने का कार्यक्रम है। जागरूकता का एक कार्यक्रम अत्यंत मायने रखता है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस दिशा में हमें केवल स्वास्थ्य विभाग इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि इससे संबंधित सभी विभागों को इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। हर तबके के लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। आगे ग्रामीण विकास और पंचायती राज, नगर विकास इससे दूर क्यों? शिक्षा विभाग इससे दूर क्यों है? अन्य उन विभागों को जिनकी बड़ी भूमिका हो सकती है,